कैसे हैं आप? स्वागत है फिर से आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। जो आज हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस क्या है? ये डेली लाइफ में आपको देखने को मिलता है। जैसे किशमिश है, ठीक, किशमिश को वाटर में डाल दीजिए वो फूल जाता है, ठीक। इसके अलावा जो बादाम है, बादाम अच्छा लगता है खाने में, ठीक, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसको आप डालिए पानी में तो वो भी फूल जाता है, ठीक। तो एक मेम्ब्रेन होती है इनकी चारों तरफ और मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर उसमें एंटर कर जाता है अंदर, ठीक। तो वो क्या है? ऑस्मोसिस होती है, ठीक। तो ऑस्मोसिस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो अपनी ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ मूव करता है, ठीक। तो सॉल्वेंट मूव करता है किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस may be defined as osmosis may be defined as the movement of solvent molecules either from pure solvent into the solution or from dilute solution into concentrated सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए, यानी जिधर वाटर ज्यादा है और थ्रो एसपीएम, और इसमें क्या आएगा? थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसको हम एसपीएम भी बोल सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया? अब देखिए, जैसे एक ये दो मैंने यहां पर एक कंपार्टमेंट ये बनाया, दूसरा ये बनाया, ठीक। अब इसको हमने जोड़ दिया, ये मैंने इसको कनेक्ट किया, यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। ये क्या है? एसपीएम, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। ये मेम्ब्रेन क्या होती है? ये केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास करती है, क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कुछ बड़े होते हैं, सॉल्वेंट के छोटे होते हैं। शुगर है, सॉल्यूट है, उसको पास नहीं करेगी। यूरिया है, सॉल्ट है, ठीक, और लेकिन वाटर है उसको पास कर देगी। तो यहां पर हमने ये देखिए, यहां ये पिस्टन लगा दिया, इसका बाद में यूज हो आएगा। ये मैं यहां पर जो ले रहा हूं, ये ले रहा हूं सॉल्यूशन। ये क्या भरा हुआ है यहां पर? सॉल्यूशन, ठीक। यानी सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट मिला हुआ है, शुगर है या कुछ और है, सॉल्यूशन लिया। और यहां पर भी, यहां है सॉल्वेंट, यहां पे क्या है? ये सॉल्वेंट। अब देखिए, वाटर ज्यादा किधर है, सॉल्वेंट ज्यादा किधर है? कुछ भी सॉल्वेंट हो सकता है, सॉल्वेंट इधर ज्यादा है, तो सॉल्वेंट इधर से इधर मूव करेगा, किसके थ्रू? इसके थ्रू। क्लियर? तो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करना, किसके थ्रू? एसपीएम के थ्रू। यानी इधर होगा फ्लो, ठीक, इधर होगा फ्लो, इधर से इधर होगा। समझ में आ गया? अगर हम, दूसरा है कि अगर मैं इसको लेता हूं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेट जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, और ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें
सॉल्यूट कम है, डाइल्यूट का मतलब सॉल्यूट कम है, इधर सॉल्यूट ज्यादा है, तो भी वाटर ज्यादा हुआ, यानी सॉल्वेंट ज्यादा हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, सॉल्वेंट मोर, और यहां सॉल्वेंट लेस, ठीक। तो भी इधर से इधर मूवमेंट होगा, ठीक। तो या तो आप ये समझिए प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर एसपीएम के थ्रू, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक। समझ में आ गया। और इसी को मैं बता रहा था कि किसमिस होती है, किसमिस के अंदर जो वाटर है वो कम है, उसको वाटर में डाल दीजिए, तो सॉल्वेंट है वाटर, तो वो सॉल्वेंट अंदर जाएगा, यानी ज्यादा से कम की हो तो वो फूल जाए, ठीक, क्लियर। अब इसको देखिए, अब बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। तो देखिए व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखिए इसको, ये क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि इसका इसमें आना कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हमको जो यहां से यहां आना है सॉल्वेंट का वो रोकना है। अब दोनों पे प्रेशर लगा हुआ है, ये है पिस्टन इसका, ये क्या है, ये पिस्टन है, ठीक। यहां भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका इसमें आना कंटिन्यू है, ये मान लीजिए इसका जो ये है यहां तक है। अब हम इस पर प्रेशर बढ़ाएं, इधर की तरफ से प्रेशर बढ़ाएं, और प्रेशर बढ़ा के हम इतना प्रेशर लगा दें कि इनका इसमें आना बंद हो जाए, इस सॉल्वेंट का इसमें आना बंद हो जाए। केवल इतना प्रेशर लगाए, वो पता कैसे चलेगा कि यहां पर जो लेवल है, यहां पर जो लेवल है वो चेंज न हो, ठीक। जब यहां पर लेवल चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ये इससे इसमें आना बंद हो गया। ऐसा नहीं कि इसमें से सॉल्वेंट निकल के चला जाए, नहीं। तो सॉल्यूशन साइड में या मोर कंसंट्रेटेड साइड में इतना प्रेशर लगाया जाए कि सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ आना बंद हो जाए, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाए एसपीएम के थ्रू, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। अगर ये लगा दिया जाए तो इसका इसमें आना बंद हो जाएगा, फिर ये इधर नहीं आएगा, ठीक। तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं सॉल्वेंट ऑस्मोटिक प्रेशर को, देखिए it is the extra pressure, it is the extra pressure, और मिनिमम प्रेशर भी कह सकते हैं, इट इज द मिनिमम प्रेशर that is applied on solution side to just prevent the flow of to just prevent, और इजीली बना देता हूं इसको, to just prevent the process of osmosis through semi permeable membrane, ठीक है। ये मिनिमम प्रेशर होता है जो कि केवल इतना प्रेशर हो कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक दे, क्लियर, एसपीएम के थ्रू। तो आगे देखिए, इसको मैं रफ किए देता हूं, और देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर
ये सॉल्वेंट है, ठीक। इसमें आपने ये कोई फनल ली और फनल में यहां क्या लग रही है, ये एसपीएम। ये क्या है, एसपीएम, सेमी परमेबल, ठीक। ये किसी की भी हो सकती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी, एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से भी बनती है, जैसे पिग्स ब्लैडर है, गोट ब्लैडर है, और पार्चमेंट पेपर है, ठीक है, और कॉपर फेरोसाइनाइड से भी बनती है ये, ठीक है। ये आपकी Cu2 FeCN6 कॉपर फेरोसाइनाइड, जो कि कॉपर सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड से मिला के बनाई जाती है, ठीक। तो ये आर्टिफिशियल बनती है, और कॉपर फेरोसाइनाइड की जो मेम्ब्रेन है, किसी पोरस पॉट में कॉपर फेरोसाइनाइड डाल दिया जाता है और वो पोर्स को बंद कर देता है, तो वो एसपीएम बन जाती है। क्लियर। अब इसकी खास बात यह है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास करती है। ये सॉल्वेंट है यहां पर, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है सॉल्यूट। क्या भरा हुआ है, सॉल्यूट। मान लीजिए ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। यहां सॉल्यूशन है। तो बताइए कि धीरे धीरे ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर इधर जाएगा इसमें, तो इसका जो लेवल है ये था इनिशियल, ये कौन सा है, इनिशियल लेवल, ठीक। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक, ये बढ़ेगा लेवल इसका। पता चला कि यहां तक लेवल हो गया, यहां तक लेवल हो गया फाइनल लेवल। अब ये रुक जाता है, इतने के बाद ये रुक जाता है इसका फ्लो, यानी कि इस ऊपर जाना रुक जाता है, ठीक। तो अब इसको मान लीजिए यहां से यहां तक क्या है, ये एच हाइट है, ठीक, और अपने आप ही एक प्रेशर लगने लगता है जिससे कि ये वाटर इसमें जाना बंद हो जाता है, यानी कि इसकी हाइट की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक, डेंसिटी की वजह से ये एक प्रेशर लगने लगता है जिससे कि इससे इसमें आना बंद हो जाता है। तो इस प्रेशर को, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक, यानी कि पाई से डिनोट करते हैं, एच रो जी। एच हाइट है, ये रो डेंसिटी है लिक्विड की, और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एच रो जी, ठीक। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी डिफाइंड एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन, ठीक। समझ में आ गया। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, समझ में आ गया बच्चों। अच्छा, अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने आपको एसपीएम के बारे में बता दिया है, ठीक। अब बात आती है आपके इसमें बच्चों, अब जो है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ये डिपेंड किस पर करता है, इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, किसके, सॉल्यूट के, ठीक। तो अब समझिए, एक ये है, यहां मैं शॉर्ट में समझाने के लिए कर रहा हूं कि मैंने एसपीएम लगा दी यहां। ये क्या है, एसपीएम, इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां पर ये इस टाइप से पिस्टन है, और यहां पर ये इस टाइप से, ठीक है। समझ में आ गया। ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है, ठीक। अब इसमें 1 लीटर में 5 मोल्स पर लीटर है ये, ठीक। ये क्या है,
ये है प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट। ठीक, समझ में आ गया। अब मैं दूसरा लेता हूं इसी टाइप से। देखिए ये है आपका SPM, यहां पर वही पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, और सेम में ये क्या है आपका? सॉल्वेंट है। क्या है बच्चों इसमें? ये सॉल्वेंट है, ये आपका SPM है, और यहां जो है सॉल्यूशन ये है 10 मोल पर लीटर का। ये क्या है आपका? सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन है 10 मोल्स पर लीटर। ठीक, अब देखिए इसमें यहां 5 मोल्स पर लीटर है, यहां 10 मोल्स पर लीटर है। सॉल्वेंट तो इधर से इधर जाएगा, इसमें भी इधर से इधर जाएगा। ठीक, लेकिन किसमें तेजी से जाएगा? यहां ज्यादा है। कहते हैं ना, जिधर ज्यादा बहुमत होता है उधर ही लोग चलते हैं। ठीक, जिधर ज्यादा ताकत होती है उधर की तरफ भागते हैं। तो यहां पर ज्यादा है तो वाटर ज्यादा की तरफ तेजी से भागेगा। यहां कम है मोल्स, कम कंसंट्रेशन है तो कम टेंडेंसी से भागेगा। अब बताइए कि इसको अगर रोकना है, इसको अगर रोकना है, इसके फ्लो को यहां से यहां रोकना है, ये तेजी से आ रहे हैं तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये कम पावर से इधर जा रहा है, कम फ्लो है इसका, तो कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक, तो बताइए ये किस पर डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूशन चाहे किसी का भी हो, शुगर सॉल्यूशन है, यहां पर यूरिया सॉल्यूशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस ये होना चाहिए कि वो डिसोसिएट ना हो सॉल्यूशन में। ठीक है, आयोनिक ना हो। तो सेम नेचर क्या है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है। पार्टिकल्स जिधर ज्यादा होंगे उधर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा मोलरिटी होगी उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। समझ में आ गया? तो इसी को समझाना चाह रहे हैं, ये मोलरिटी पर डिपेंड कर रहा है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ colligative property that depends upon the number of moles per liter of solution, यानी कि मोलरिटी पर डिपेंड करता है, इस पर मोलरिटी पर। ठीक, तो देखिए पाई से डिनोट करते हैं इसको। ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। मोलरिटी, ठीक, ये हो गया क्लियर। अब इसको मैं यहां से रख दिया, इसको आपने नोट कर लिया होगा, मोलरिटी पर डिपेंड करता है ये। पाई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, सी मोलरिटी है, यहां पर सी डिनोट किया है, एम मान सकते हो। एम को जनरली हम मोलर मास को दिखा रहे हैं तो यहां सी से डिनोट कर रहे हैं मोलरिटी को। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, ये क्या है? मोलरिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सी, जब इसको हटाएंगे तो आर ए गैस कांस्टेंट आता है, टी टेम्परेचर। ठीक, समझ में आ गया? क्योंकि आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे लोगे। ठीक, सी आर टी, और यहां ये सी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो M2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो गया इनटू R इंटू टी। और N2 क्या होता है? N2 W2 अपॉन M2, मास अपॉन मोलर मास। ठीक, मास सॉल्यूट का मास। ठीक है, 2 को किससे डिनोट करते हैं? 2, यानी सॉल्यूट का कितने मोल्स हैं, इनटू R इंटू टी। R क्या है? गैस कांस्टेंट है। M2 इंटू वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो देखिए इससे आप मोलर मास निकाल सकते हो। किसका है ये मोलर मास? M2। M2 इजकल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, ये क्या हो जाएगा? W2 इंटू R इंटू T अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो जाएगा। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से मोलर मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एडवांटेज है, ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इन कैलकुलेटिंग द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या एडवांटेज है? 3 मेथड हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? ठीक है, इसको समझ लीजिए। यहाँ गैस कांस्टेंट है R क्या है? यहाँ पर R गैस कांस्टेंट है। ठीक, R की वैल्यू अगर आप उसमें ले रहे हैं लीटर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स, और ये मोल इनवर्स, ठीक है, इसमें भी ले सकते हैं लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी को केल्विन में लेते हैं, टी किस में लिया जाता है? केल्विन में। ठीक, और वॉल्यूम आप जानते ही हो, ये ग्राम में, ये ऑस्मोटिक प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर में ले सकते हैं। ठीक है, या बार में ले सकते हैं, जो भी है। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए एडवांटेज क्या है इसका, ये नोट कर लिया होगा आपने। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड? एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इन measurement of molar mass of solute। तो एक तो ये होता है, इसमें आपको वेपराइज करने की जरूरत नहीं है कि आप चाहो कि वेपराइज कर लो, वेपराइज करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। आप जो है सीधा इसको वेपराइज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। ठीक, तो एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड में क्या होगा कि नहीं फ्रीज करने की जरूरत है सॉल्यूशन या सॉल्वेंट को, नहीं वेपराइज करने की जरूरत है आपको, नहीं उसका बॉइलिंग पॉइंट देखने की जरूरत है, तो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि दिस measurement can be done at room temperature। दूसरा है कि मोलरिटी के प्लेस पर मोलरिटी यूज की गई है। ठीक है, मोलरिटी इज टेकन इन प्लेस ऑफ मोलरिटी। ठीक है, और क्या है कि कुछ जैसे हमें फ्रीज करना है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, हमें बॉइल करना होता है, तो कुछ जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें तो बॉइल करने की या फ्रीज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये किसके लिए है? यहां पर ये दिस इज यूजफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर masses of biomolecules that can decomposed at their boiling points
बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो अपने ही जो बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी उन्हें बॉईल करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे। जब डिकम्पोज हो गया तो फिर क्या प्योर का थोड़ी निकलेगा वो मोलर मास, ठीक है। डिकम्पोज होने पर तो हो सकता है कुछ और बन जाए, तो हमें तो प्योर ही रखना है, इसलिए इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। इसमें क्या है, सीधा आप रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं, बॉईल करने की जरूरत है नहीं। क्लियर? तो ये इसलिए इसका एडवांटेज है। समझ में आ गया? तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। और पॉलीमर्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, उनके लिए भी ये यूजफुल मेथड है। क्लियर बच्चों? तो इसको आप कर लेना। ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है, इस पर न्यूमेरिकल कर सकते हो आप, ठीक है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।